ओके, तो यह है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नावली 9.3, कक्षा 9 गणित। तो बात करते हैं कक्षा 6 की, प्रश्न नंबर 6 की। तो आप देख सकते हो इस तरह का आपको चित्र बनाना है। एक व्रत है और तो जैसा प्रश्न नंबर 5 में चित्र था ना, वो कि वही चित्र यहाँ पे बनाना है। एक्चुअल में चित्र आपको दिया नहीं है आपकी किताब के अंदर, तो सेम चित्र आपको बना लेना है। तो दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो दिख रहा है आपको ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ओके। तथा कोण DBC बराबर 70 डिग्री है, वह कोण BAC बराबर 30 डिग्री है। तो देखो DB और C ये 70 डिग्री हो गया और BAC ये 30 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो ये दो कोण दिए गए हैं, ज्ञात करना है BCD। तो B और C और D यानी ये कोण ज्ञात करना आपको पूरा, ठीक है। और इसके साथ साथ और क्या ज्ञात करना है, यदि AB बराबर BC है तो ECD का मान भी ज्ञात करना है। तो अगर ये भुजा इसके बराबर है तो ECD यानी इसका भाग ऊपर वाला भाग ज्ञात करना है, ठीक है। चलो तो करते हैं शुरू। चित्रानुसार चाप BC द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, ओके। तो यहाँ पर ऊपर का जो 30 डिग्री का कोण है बिंदु A पर बिंदु D पर, ये दोनों कोण कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो BDC बराबर BAC, तो BAC का मान कितना दिया गया 30 डिग्री, तो BDC का मान कितना हो जाएगा 30, ओके। अब आप त्रिभुज में आइए, त्रिभुज BDC में दोबारा से। त्रिभुज BD और C, इस त्रिभुज में D बिंदु का मान आ चुका है 70 डिग्री आ चुका है, हम C बिंदु का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो कोण BDC प्लस कोण DBC प्लस कोण BAC बराबर BCD बराबर 180। इसका मान है 30 डिग्री, इसका मान है 70 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है, कोण BCD बराबर 180। तो BCD का मान हो जाएगा 30 प्लस 70 यानी 100। 100 को इधर ले जाएंगे पक्षांतरण करके, तो 180 माइनस 100, ठीक है। तो कितना मान आया 80 डिग्री, ओके। समीकरण 2 इसको मैंने डाल दिया है और पहले जो समीकरण 1 था वो दिया गया था, ओके। तो यहाँ पर BCD का मान आ चुका है जो इसने पूछा था, BCD का मान याद करो। तो BCD का मान आ चुका है कितना 80 डिग्री, ओके। तो ये हमारा पहला आंसर हो चुका है, आप इसको नोट कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो नोट कर लिया आपने सबने, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पुनः एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज AB और C, इस त्रिभुज में आप देख रहे हो 30 डिग्री कोण यहाँ पर है और इस त्रिभुज में क्या दिया गया कि AB बराबर BC दिया गया है। तो ये AB भुजा है ये और ये BC बराबर है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा समान होती हैं उनके दो कोण भी समान होते हैं, ठीक है। तो बिंदु A पर अगर 30 डिग्री है तो बिंदु C पर नीचे की साइड में 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, यानी कि ABC बराबर 30 है तो BCA बराबर भी 30 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, परंतु चूंकि BCA और ऊपर के कोण दोनों को मिलाकर क्या बनता है, BCD का मान कितना है 80 डिग्री है। इस BCD में BCA भी शामिल है और ACD भी शामिल है, दोनों शामिल है, ठीक है। तो आप इन दोनों को जोड़कर 180 के बराबर कर देंगे। तो BCD बराबर 80, तो BCA प्लस ACD बराबर 80। चित्र से जैसा कि दिख रहा होगा चित्र में, इन दोनों कोणों का जोड़ है ये BCA और ACD, ठीक है। तो कितना है 80। समीकरण 3 से यहाँ पे मान रख दिया BCD का, ठीक है। अब समीकरण 2 से चलिए आप। तो 2 से देखो BCD का मान कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री को उठा करके यहाँ पे रख देंगे आप। तो 30 प्लस ACD बराबर 80, ठीक है। अब जैसे ही नीचे आएंगे तो ACD का मान आ जाएगा 50 डिग्री। अभी आपको पता है कि ACD और ECD एक ही लाइन पर बने कौन है, ACD और ECD ये दोनों एक ही लाइन के बने कौन है। तो आप ECD बोल सकते हो ACD को। तो ECD का मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस तरीका से ये हो गया 50, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो फटाफट। करिए, नोट करिए, ओके, ठीक है, करो करो, ओके, कर लीजिए सारा नोट आप, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें दिया गया कि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण अगर वृत्त के व्यास हैं तो सिद्ध करो कि वो चक्रीय चतुर्भुज क्या है, एक आयत है, ठीक है। तो आयत सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना है, आमने सामने भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है और प्रत्येक कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना है। यानी कोण A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर 90 और AB बराबर CD
और AD बराबर BC, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चित्र अनुसार आप एक चित्र बनाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा चित्र। ठीक है, तो इस तरह का चित्र आपको बना लेना है। ABCD आयत जैसी बना लेनी ऑलरेडी। तो यहाँ पर AC विकर्ण है और BD विकर्ण है, दोनों विकर्ण बिंदु ऊपर मिले हुए हैं। तो दिया क्या है, O केंद्र वाले वृत्त के व्यास AC और BD, तो AC BD आपको दिख रहे होंगे व्यास, ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज भी है। तो ABCD चक्रीय है, तो चक्रीय वाले जो गुणधर्म है वो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। ठीक है, सिद्ध का क्या करना है, सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। आयत है तो आयत की परिभाषा, आयत के गुण आपको याद में होने चाहिए कि आयत क्या होता है। तो आयत में AB बराबर CD होगा, यानी आमने सामने भुजा बराबर होंगी, AD बराबर BC होगा, और सभी कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, चलो सिद्ध करते हैं। तो चित्र अनुसार व्यास AC से कोण ABC बराबर 90 और ADC बराबर 90, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना कोण है। इसी प्रकार व्यास BD से भी BD बराबर 90 और BCD बराबर भी 90, ये भी अर्धवृत्त में बना कोण है। तो देखिए आप कहाँ पे, तो ये AC व्यास हो गया, ADC ये हो गया, और ABC ये हो गया। तो दोनों 90-90 डिग्री कोण बनेंगे, करेक्ट, AC व्यास के द्वारा। सेम इसी प्रकार से दूसरा जो व्यास है BD, उसके द्वारा भी बनेगा। ठीक है, तो चलो व्यास BD लेते हैं। BD व्यास हो गया है, तो BCD और BAD ये दोनों कोण क्या है, 90-90 डिग्री के। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गए, अर्धवृत्त बने कोण है, इसलिए 90 डिग्री के ये हो चुके हैं। ओके, अब ये तो हमने समीकरण 1 डाल दिया है। अब दोबारा से हम बात करेंगे, तो यहाँ से हम ये तो सिद्ध कर पाएंगे कि चारों कोण क्या है, 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री कोण तो यहाँ से हो गए सिद्ध। अब बात करेंगे भुजाओं के लिए। तो भुजाओं के लिए क्या करेंगे, हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना चाहेंगे। तो चित्र अनुसार दोबारा देखिए, तो त्रिभुज लीजिए OAB और OCD। ठीक है, तो OAB और OCD ये आमने सामने के त्रिभुज हैं जो आपको दिख रहे होंगे। ओके, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखो, यहाँ पे OA बराबर OC है, OA बराबर OC, यानी इस त्रिभुज की OA भुजा इस त्रिभुज की OC भुजा को, इस त्रिभुज की OB भुजा इस त्रिभुज की OD भुजा के बराबर है। तो OB बराबर OD क्या है, ये वृत्त की दोनों चारों त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्याएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार कोण AOB बराबर COD, क्योंकि ये शीर्ष समकोण है, तो AOB यानी ये कोण और COD यानी ये कोण बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर तीन चीज़ बराबर हो चुकी हैं। ठीक है, तो कौन सा नियम लगेगा बताओ, SAS। ठीक है, तो SAS वाला नियम यहाँ लग जाएगा, SAS का। ओके, तो यहाँ पर SAS का नियम हमने लगा दिया है। त्रिभुज OAB बराबर सर्वांग सम है त्रिभुज OCD। ओके, इसलिए AB बराबर CD। तो जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, तो हमने यहाँ पे बोल दिया है कि नीचे की भुजा ऊपर वाली भुजा के बराबर है। CPCT यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप समीकरण 1 से और समीकरण 2 से ये कह सकते हो कि ABCD एक आयत है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखो ये तो एक जोड़ा हो गया बराबर आमने सामने का। अब इसी क्रियाविधि को हम दोबारा कर सकते हैं, तो इसी प्रकार हमने लिख दिया कि AD बराबर BC भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो, अभी तो हमने ऊपर नीचे के त्रिभुज लिए थे, अभी आपको ये लेना है, ये वाला त्रिभुज BOC और AOD, इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पर AD बराबर BC भी सिद्ध हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम ये चारों भुजाओं को, आमने सामने भुजाओं को क्या कर देंगे, बराबर सिद्ध कर देंगे। तो इस तरीक़ा से हम ये समीकरण 1 और 2 से बोल सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि AD बराबर CD और AD बराबर BC तथा कोण A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर 90। तो इसलिए ABCD क्या है, एक आयत है। ओके, तो चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए। चित्र आपने बना लिया होगा पहले ही, चित्र अगर नहीं बनाया है तो एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ चित्र। आपको इस तरीक़ा से चित्र बना लेना है। ठीक है, तो आप इसको उतारिए फटाफट। ओके, उतार लिया, तो ये आप नीचे उतार लो। चित्र तो आपने उतार लिया होगा, अब यहाँ से उतार लो आप पूरा। ठीक है।